हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ट्रेडिंग चैलेंज के एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप किस साइड ट्रेड लेना प्रीफर करोगे, बाई साइड या फिर सेल साइड। और जो भी ट्रेड मैं करूंगा लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जो भी उसमें प्रॉफिट लॉस होगा वो तो मार्केट के हिसाब से होगा, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और भी बहुत चीज़ आप लोग को सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप कहीं भी अपना टाइम दे रहे हो और उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिले तो आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊं। जो भी मैं आप लोग को बताता हूं आप लोग अच्छे से सीखने की कोशिश करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है, किधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से भी फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से भी ऊपर गया है और फिर यहाँ पे आया है, यहाँ पे रिजेक्शन बना के फिर यहाँ ऊपर क्लोज किया है कैंडल। तो ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम है। मैं आप लोग को 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। इससे होता क्या है, ये इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस। अगर ये करना आता है आप लोग को, अगर नहीं आता है तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर ये करना आप लोग सीख जाते हो ना, तो आप लोगों को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किस साइड ट्रेड करने वाले हैं, किधर का हमको ट्रेड करना है, डाउन साइड करना है या फिर ऑफ साइड करना है। ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो ट्रेंड के साथ चलोगे तो 1 घंटा पे तो बहुत ही बुलिश ट्रेंड है। लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे जो मैं ये किया था, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मल्टीपल बार रिजेक्शन है, मल्टीपल ये वाला कैंडल देखो 15 मिनट पे कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाला क्लोज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाला कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे ही हम देख के ट्रेड नहीं लेंगे। हम टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप लोग देखिए। तो ये 1 घंटा, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से मार्केट गिर गया था, फिर यहाँ पे भी आया था, यहाँ से मार्केट गिर गया था। और नीचे से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मल्टीपल बार मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसमें भी मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से भी गया है। और ये वाला कैंडल देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ हमको देख के नहीं करना है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो एक एक चीज़ हमको क्लियर हो रहा है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आप लोग, तो क्या दिख रहा है, मैं जो ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन ये है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसके बाद 15 मिनट पे ये जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो मल्टीपल बार, और ये रजिस्टेंस मल्टीपल बार यहाँ पे रजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। तो हमको अब क्या दिख रहा है 5 मिनट पे कि मार्केट एक रेंज में है, इस रेंज में मार्केट अभी मूव कर रहा है। लेकिन और इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरा था, फिर ऊपर गया था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मतलब रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर गिरा है, फिर ये ऊपर गया है और इसको ब्रेक कर दिया है, फिर ये गिरा है। अगर ये सपोर्ट मतलब ये ग्रीन कैंडल हेल्दी कैंडल बनाता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज करता है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो उसके लिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए हम 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं कर लेता हूँ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी मार्केट का सिचुएशन, मैं इसको हटा लेता हूँ। अब देखो तो 1 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अभी मतलब यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है, सॉरी रजिस्टेंस है।
तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाई करने वाला हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर मतलब मार्केट निकल जाएगा ये लाइन के ऊपर तो मैं बाई करूँगा, या फिर इधर एक बढ़िया से रेड कैंडल बनता है तो इधर मैं सेल करूँगा। सेल करूँगा तो यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, और बाई करूँगा तो टारगेट मैं आप लोग को दिखाऊँगा कैसे अपना टारगेट रखूँगा। तो अभी तो सेटअप नहीं बना है, अगर सेटअप बनता है तो मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। अगर ये रेड कैंडल इधर ठीक ठाक क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, अगर ऊपर जाके क्लोज करेगा तो मैं फिर से वेट करूँगा। तो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। क्लोजिंग तो ठीक उतना बढ़िया नहीं किया बट ठीक ठाक है, तो यहाँ पे अभी मैं एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि उतना कंफर्मेशन बढ़िया नहीं है। तो अभी हम वेट करेंगे। तो जब भी बढ़िया कंफर्मेशन मिलता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो अभी वेट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। यहाँ पे सेल कर दिया हूँ। स्टॉप लॉस पहले मैं लगा लेता हूँ। अपना स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा लिया हूँ। लगभग $12-13 का स्टॉप लॉस है और लगभग हम 3000 करीब प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 3000 का हमारा टारगेट रहेगा। अब सेल करने के पीछे का यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे पोजीशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट किया हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन लगा लूँगा। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ। अरे यार, यहाँ पे देखो, मतलब जहाँ मैं सेल किया वहीं पे ये मतलब ऊपर चला गया। एक बार मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ कैसा कैंडल बना रहा है 5 मिनट पे। इस कैंडल को क्लोज करने देते हैं, अभी 2-2.5 मिनट में क्लोज करेगा। फिर मैं अब बाइंग साइड का ट्रेड करूँगा अगर इधर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूँगा। पहला मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है। जहाँ पे मैं बाई किया वहीं से मेरा मतलब रिवर्स हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा इस ट्रेड को रिवर्स होने में। यहीं पे मैं सेल किया, सॉरी, और यहीं से यहाँ पे तुरंत 1 गो में स्टॉप लॉस चला गया है। चलिए हम दूसरे ट्रेड का वेट करते हैं, देखते हैं बढ़िया सेटअप मिलता है तो मैं दूसरा ट्रेड लेने वाला हूँ। चलिए मैं एक बार यहाँ पे फिर से सेल करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं सेल कर दिया हूँ। अब एक बार फिर से मैं देखता हूँ कि इसमें प्रॉफिट होता है, फिर स्टॉप लॉस आएगा, जो कुछ भी होगा अब की बार एक्सेप्ट कर लेंगे और ट्रेड को क्लोज कर देंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर मैं रखूँगा, लगभग 2000 का स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, और टारगेट लगभग 4000 करीब हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4000 का लगभग टारगेट रखूँगा, या फिर यहाँ तक का रख देता हूँ जितना आएगा। लगभग 4500 का हमारा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं, अभी तो इसमें $6-7 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे $8 लॉस बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज की तरह हो गया है मार्केट। यहाँ पे देखो आप लोग, ये मार्केट साइडवेज की तरह हो गया, एक रेंज में बॉक्स में हो गया। यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन लगा लेता हूँ। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस जाता है तो आज का दिन मैं क्लोज कर दूंगा यहीं पे। अगर टारगेट आता है तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो देखते हैं, लगभग इसमें 4500 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगभग 2000 का करीब है। अभी इसमें लगभग $6-7 का, इसमें $5-4 मतलब $6-5-4 का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे सेल करने के पीछे का लॉजिक क्या था कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे रजिस्टेंस मल्टीपल बार यहाँ से मार्केट गिरा। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ से आया, गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया था, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया है, और फिर गिरने का ट्राई कर रहा है। और देखते हैं अगर गिरता है तो यहाँ तक गिर जाएगा, इजीली गिर जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ तक इजीली गिर सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट होता है वो मार्केट को अट्रैक्ट करता है, या फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो मार्केट को अट्रैक्ट करता है यहाँ तक ले जाने के लिए। अगर इसके नीचे कैंडल आता है तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा कि प्रॉफिट आ जाएगा। अभी $1-2 का इसमें लॉस चल रहा है। आई थिंक अब की बार तो इसमें प्रॉफिट दिखना चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आना चाहिए। अभी देखोगे तो लगभग $1 करीब लॉस चल रहा है। तो जो कुछ भी होता है अब की बार मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर स्टॉप लॉस जाएगा, दो ही चीज़ हो सकता है। तो जो कुछ भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, प्रॉफिट होगा तब भी एक्सेप्ट कर लूँगा, और स्टॉप लॉस जाएगा तब भी एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट लगभग $8 करीब दिखा है। यहाँ पे देख सकते हो $8 का प्रॉफिट चल रहा है, $9, लगभग ₹900 करीब प्रॉफिट हम लोग देखें इस ट्रेड में। टारगेट मिलता है तो मैं इजीली यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करके आज का दिन बंद कर दूंगा। लगभग $11 करीब प्रॉफिट चल रहा है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग ₹1100 करीब होता है। यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया मार्केट मूव कर रहा है।
$14, $15, $16। बढ़िया, क्या मस्त कैंडल बना रहा है, बस सस्टेन हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक फियर फैक्टर है कि यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन है, देखते हैं इसको ब्रेक करता है क्या करता है। अभी देख सकते हो $18-19 का प्रॉफिट चल रहा है। 2000 मतलब 1:1 इसमें मुझे मिल रहा है 2000। क्या मस्त मार्केट मूव किया है। मैं यहीं पे सेल किया था, लेकिन अगला कैंडल ऐसा कैंडल बनाया था कि 1 मिनट लगा था, एक मतलब कुछ सेकेंड में मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया था। फिर दोबारा यहाँ पे मैं सेल किया और अभी लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है और किस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए हम किस साइड ट्रेड करेंगे, बाई साइड करेंगे या फिर सेल करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसको कैसे क्लियर करना है। तो वो टॉप टू डाउन एनालिसिस से होता है, जो मैं आप लोगों को पहले बताया। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वो होता है जैसे मान लेते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 2-4 चीज़ हो सकता है। या तो बिग प्रॉफिट हो सकता है, या तो बिग लॉस हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ये 4 चीज़ हो सकता है। तो आप बिग प्रॉफिट को ज़्यादा लेने की ट्राई करो, बिग लॉस को कट कर दो। अब होगा क्या, बिग लॉस को आप कट कर देते हो तो क्या होगा। अभी इसमें लगभग 2200-2300 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए इसको मैं बाद में देखूंगा प्रॉफिट को, पहले ये आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप जैसे बिग लॉस जो होता है, बिग लॉस को कट कर देते हो तो आपके पास बचेगा क्या, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। मान लेते हैं कि आप 10 बार ट्रेड किए जिसमें बिग लॉस आप नहीं किए, बड़ा प्रॉफिट 2 बार किए, 2 बार मान लेते हैं कि 2 बार छोटा प्रॉफिट किए, तो 4 बार आपका प्रॉफिट हो गया। और 4 बार या फिर 6 बार लॉस किए, कुछ भी किए, तो आप जो प्रॉफिट और लॉस करते हो वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन जो आपका अकाउंट में बिग प्रॉफिट बचेगा उससे आपका अकाउंट में ग्रोथ होता है। तो ऐसे आपका अकाउंट ग्रोथ करते हुए दिखेगा कि यहाँ से आया, फिर थोड़ा सा लॉस किए, फिर ऊपर गया, फिर लॉस किए, फिर ऊपर गया। तो ऐसे आपका अकाउंट ग्रो होता है। तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट कर लो कि बिग लॉस नहीं लेना है, बिग प्रॉफिट ले लो, बिग लॉस को कट कर दो। बिग लॉस नहीं लेना है, बिग प्रॉफिट ले लो, स्मॉल प्रॉफिट ले लो, स्मॉल लॉस लो। अगर जिस दिन आप छोटा लॉस लेना शुरू कर दिए, छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, उस दिन आपका बिग लॉस नहीं होगा, उस दिन से आपका अकाउंट ग्रो करते हुए दिखेगा। हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें लगभग 2200 के करीब हम लोग देखें, अभी 1600 इसमें प्रॉफिट चल रहा है। इधर कहीं क्लोज कर देता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, इधर कर दूंगा, क्योंकि इतना मतलब 1:1 के करीब मिल रहा है। इसके बाद फिर 2000 का लॉस देना वर्थ इट नहीं दिखता है कि यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट हम लोग देखें फिर 2000 का लॉस ले रहे हैं। क्यों लॉस लेना है 2000 का, जब इतना मार्केट दे रहा है इसके बाद इतना लॉस लेना ज़रूरी नहीं होता। मैं अभी भी थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, लगभग इसको $15 पे कर दिया हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कोई सा भी कैंडल क्लोज करता है या फिर ट्रेंड लाइन के पास क्लोज करता है तो मैं स्टॉप लॉस को और कम कर दूंगा, यहाँ पे ला दूंगा। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देगा तो मैं स्टॉप लॉस को 0 कर दूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाएगा। मतलब जो भी होगा विन विन सिचुएशन हो जाएगा। अभी देख सकते हो 2200 का प्रॉफिट घट के लगभग 700 पे आ चुका है। तो यही होता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ पे आई थिंक ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे इससे पे सपोर्ट लिया है। ये कैंडल देखोगे तो डोजी बना है, इस पे सपोर्ट लेके अगला कैंडल फिर जाने का ट्राई किया, ये वाला कैंडल ऊपर निकल गया है। लगभग इसमें $6 का प्रॉफिट चल रहा है। हाईएस्ट प्रॉफिट 2200 का हम लोग देखे हैं। चलिए एक बार वेट कर लेते हैं, जो कुछ भी होता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अभी देखोगे तो फिर से प्रॉफिट लगभग 2000 करीब आ चुका है। इसके नीचे मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बना रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो इजीली मार्केट फॉल कर जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह है, तो इसके नीचे फॉल करने देते हैं। देखोगे अभी लगभग $21 $22 का प्रॉफिट चल रहा है। बहुत बढ़िया मार्केट मूव कर रहा है। अभी फिर से इसमें 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा, इधर कहीं कैंडल क्लोज करता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब यहाँ पे कर दूंगा। अब इसमें रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा। तो ये कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। नीचे अगर क्लोज करता है तो चलो देखोगे तो ये फिर से ऊपर रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बना लिया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह है, मतलब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट बना रहा है। ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर रहा है।
तो एक बार ब्रेक करने का वेट करते हैं, ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट टारगेट दे सकता है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही मोमेंटम में टारगेट आ सकता है। एक बार इसको ब्रेक करने का वेट करते हैं, एक बार ब्रेक करके इसके क्लोज, मतलब इसके नीचे क्लोज कर देता है ना, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, फिर ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा। अगले जो ट्रेड था उसमें लगभग $15 का उसमें स्टॉप लॉस गया है, और इस ट्रेड में भी अभी $15 का स्टॉप लॉस है, तो लगभग 3000 का आज का हमारा लॉस हो जाएगा अगर लॉस होता है तो। अगर प्रॉफिट देता है तो लगभग हम 3000 का प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी देख सकते हो लगभग 1500, 1600, 1700 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है, मतलब अगले कैंडल में जितना का लॉस किया उतना का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो एक बार हम वेट करते हैं, इसके ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ इसके नीचे एक बार कैंडल को क्लोज करने देते हैं, फिर मैं स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हो तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 2200 का प्रॉफिट देखें, अगर ये रिवर्स होता है तो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ भी रखोगे तब भी कटेगा, यहाँ भी रखोगे तब भी कटेगा, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो पूरा ऊपर निकल जाएगा। तो फिर क्यों लेना है बड़ा स्टॉप लॉस, जब हम छोटे स्टॉप लॉस में अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, तो बड़ा ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखते हैं इसको क्लोज करता है तो सही है, नहीं तो मैं यहाँ पे 10 मतलब $7-8 का जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वहाँ पे आके इसको लगा दूंगा। यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएगा कटेगा तो कटेगा, या फिर टारगेट आएगा तो टारगेट आएगा, जो कुछ भी देगा मार्केट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। या तो 4500 का टारगेट दे दे, या तो अभी से रिवर्स होगा तो 1500 का स्टॉप लॉस जाएगा, अगर इसके नीचे क्लोज करने के बाद रिवर्स होगा तो स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। तो कुछ भी होता है तो हम वेट कर लेते हैं, जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। चलिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होगा तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो लगभग $10 पे मैं अपना स्टॉप लॉस मतलब लगा दिया हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल कितना, मतलब मेरे अपोजिट साइड में कितना खतरनाक बन रहा है बहुत ही खतरनाक कैंडल है। अगर नीचे रिजेक्शन लेके क्लोज करता है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे फिर ऊपर निकल जाएगा मार्केट। रिजेक्शन तो लिया, क्या खतरनाक, बढ़िया, मज़ा आ गया। एक बार इसके नीचे आ जाए, आजा आजा आजा, बढ़िया बढ़िया, आजा 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 आजा, बहुत बढ़िया। 2500-2600 का प्रॉफिट चल रहा है, कितना बढ़िया ये कैंडल हुआ है। बस एक बार सस्टेन करके क्लोज करना चाहिए। स्टॉप लॉस को अब मैं इसको जीरो करूँगा, एक बार इधर इसको क्लोज करने देते हैं। मैं स्टॉप लॉस जीरो करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखोगे तो पहले अगेंस्ट पे बनाया था, बट जब ये, चलो पहले मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, स्टॉप लॉस को और छोटा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अब इसमें मुझे एक भी रुपया का रिस्क नहीं है। या तो हमको प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 4500 का, या फिर एक भी रुपये का लॉस नहीं होगा, ना 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो बहुत बढ़िया ये कैंडल क्लोज किया। आई थिंक इसमें टारगेट तो अब मिल जाना चाहिए। देखोगे तो पहले तो ऐसे कैंडल बनाया था, लगा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा देगा, बट रिजेक्शन लिया और इतना बढ़िया कैंडल क्लोज किया है। बस इसको मतलब फॉलो थ्रू आना चाहिए, फॉलो थ्रू आता है तो बढ़िया कैंडल के साथ इसमें टारगेट मिल सकता है। अभी इसमें लगभग 1800 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें एक भी रुपया का रिस्क नहीं है, एक भी रुपया का इसमें अब मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, एक भी रुपया का रिस्क नहीं है। प्रॉफिट प्रॉफिट, विन विन सिचुएशन हो गया। आएगा तो पैसा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं, जाने वाला कुछ नहीं है। अगर रिवर्स भी हो जाता है तो एक भी रुपया का मतलब लॉस नहीं होगा। थोड़ा सा दुख क्या होगा कि यहाँ पे हम 2600 का प्रॉफिट देखे हैं, वो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन मेरे जेब से एक भी रुपया इसमें नहीं जाने वाला है। तो वेट कर लेते हैं, जो कुछ भी होता है एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी देखोगे तो 2600 का प्रॉफिट रिवर्स होकर 800 पे 900 पे आ चुका है। मार्केट का मूड है नहीं, लग रहा है कि प्रॉफिट देगा। आई थिंक ट्रेड कट जाएगा, $1 पे आ चुका है। बस अब इसमें रिस्क नहीं है, इससे मतलब मुक्त है कि रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है। लगभग $4 $2 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। $26 का प्रॉफिट रिवर्स हो चुका है, देख सकते हो। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस कट चुका है, बट इसमें एक भी रुपये का रिस्क नहीं था। एक भी रुपये का आज मतलब इसमें मतलब लॉस नहीं हुआ। तो आज का टोटल लॉस लगभग 1600-1700 का लॉस हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर मैं नहीं लेता तो आई थिंक, ये क्या कर दिया भाई, स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद देखो फिर से ये गिर रहा है।
ये सब गंदा चीज़ लगता है। स्टॉप लॉस मेरे सिर्फ स्टॉप लॉस उड़ाने गया, फिर ये गिर रहा है देखो। अगर निकलना है तो ऊपर निकल जा भाई पूरा। चलिए कोई नहीं, ये होता रहता है मार्केट में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।